जयदेव 12वीं शताब्दी के उत्कर्ष संस्कृत कविता गीता गोविंदम के भारतीय लेखक हैं। उन्हें अपनी महाकाव्य कविता गीता गोविंदम के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, जिसमें कृष्ण और उनकी राधा के दिव्य प्रेम को दर्शाया गया है। हिंदू धर्म के भक्ति आंदोलन में एक महत्वपूर्ण पाठ माना जाता है। श्री जयदेव उड़ीसा में प्रसिद्ध थे। विशेष रूप से गीता गोविंदा की रचना के लिए पुरी धाम में काफी चर्चित थे। उनका जन्म स्थान पुरी से कुछ मील दूर एक गांव में हुआ था। वह भगवान श्री कृष्ण या पुरी धाम उड़ीसा के भगवान जगन्नाथ के एकमात्र भक्त थे। किंवदंती के अनुसार जगन्नाथ ने जयदेव को उनकी पत्नी पद्मावती से शादी करने के लिए आदेश दिया था। विश्वकोश में एक कहानी इस प्रकार बताई गई है कि एक बार एक ब्राह्मण की एक बेटी जन्मी और उन्होंने उसका नाम पद्मावती रखा। जब वो विवाह योग्य हो गई तो ब्राह्मण उसे भगवान श्री जगन्नाथ के पास अपने कमल के चरणों में अर्पित करने के लिए ले गए थे। तो जगन्नाथ ने ब्राह्मण से कहा, मेरा एक दास है जिसका नाम जयदेव है। उसने पारिवारिक जीवन को त्याग रखा है। वो बहुत ही सुंदर दिव्य पुरुष है और मेरा नाम जपने के लिए खुद को समर्पित कर रखा है। अपनी बेटी की शादी उनसे ही करवाना। ब्राह्मण अपनी बेटी को श्री जयदेव के पास ले गए और उससे अपनी बेटी की शादी करने के लिए कहा। हालांकि जयदेव की शादी करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। ब्राह्मण ने तब उन्हें बताया कि ये श्री जगन्नाथ की इच्छा है और एक और शब्द कहे बिना वो अपनी पुत्री को वहीं छोड़कर चले गए। जयदेव ने इस स्थिति के लिए खुद को पूरी तरह से अप्रस्तुत पाया और लड़की से पूछा, मुझे बताओ कि तुम कहाँ जाना चाहती हो, मैं तुम्हें वहीं छोड़ आऊंगा, लेकिन तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। पद्मावती ने रोना शुरू कर दिया और कहा, मुझे श्री जगन्नाथ देव के आदेश पर आपसे शादी करने के लिए कहा गया है। अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करते तो मैं आपके चरणों में गिरकर मर जाऊंगी। कवि और विद्वान जयदेव इतनी हार्दिक विनती के बाद उसे त्याग नहीं सके। श्री जयदेव का सबसे बड़ा योगदान अष्टपदी की रचना है। राधा गोविंदा में राधा और माधव की प्रेमिक भावनाओं का वर्णन किया है। इसमें नायक नायिका के भाव का वर्णन है। जुदाई की वेदना, राधा की विरह, तप और कृष्ण का वर्णन है। गीता गोविंदा के पास 24 अष्टपदियां हैं और उनके स्वरूप के अद्भुत संस्कृत में 2 स्तर श्लोक हैं। ओडिशा के राजा सात्यकी ने अपनी लोकप्रियता के लिए और गीता गोविंदा के लिए जयदेव को शामिल किया। वो उनके काम की लोकप्रियता को परखना चाहते थे। उन्होंने दोनों रचनाओं को भगवान जगन्नाथ के चरणों में रखने का आदेश दिया। उन्होंने घोषणा की कि अगली सुबह प्रभु के चरणों में रहने वाली रचना को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। राजा सात्यकी की रचना भगवान के गर्भगृह के बाहर मिली और गीता गोविंदा प्रभु के चरणों में ही रह गए। ये शुद्ध भक्ति है जो आज के दिन बिल्कुल भी संभव नहीं है। बाद की कविता और भक्ति में चित्रकला और भारत भर में कृष्ण और राधा की परंपरा प्रेरित है। गीता गोविंदा के गाने मंदिरों त्योहारों के दौरान कीर्तन में भी आज भी गाए जाते हैं। रचना में संगीतमय आकर्षण संस्कृत साहित्य में अपने प्रकार के लिए अद्वितीय रहे। जयदेव की काव्य प्रतिभा को बहुत सराहा गया। उनकी स्वर द्वारा अंग्रेजी में गीता गोविंदम की अनुवाद भी की गई, जिसे विलियम जोन्स और उनके बाद जर्मन, फ्रेंच और अन्य यूरोपीय भाषा में उनका ट्रांसलेशन किया गया। उन्होंने गीता गोविंदम को विश्व साहित्य में स्वीकृति दी। भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त जयदेव का एक वैभवपूर्ण जीवन था, जो विनम्र, सरल, अस्थिर थे, जिनके पास संपत्ति का कोई विचार नहीं था, जिन्होंने हमेशा भगवान कृष्ण पर ध्यान में आनंद और खुशी पाई, जो पूर्ण थे, क्षमा के प्रतीक। वे एक सन्यासी थे, हालांकि वे अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उन्होंने त्याग के रहस्य को समझा। वे जानते थे कि त्याग सभी इंद्रियों के साथ मानसिक रूप से पूरी तरह से संयमित थी। उनका जीवन दुनिया को ये दिखाने के लिए एक उदाहरण है कि गृहस्थ जीवन में भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप कुछ और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट,
सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।